Hey guys, welcome back to the channel. Uh, Today I'm very happy to see the results of Sky Gold and Diamonds. Actually, I started, making this YouTube video. I think in the end of March और मार्च में मैंने सबसे पहला वीडियो यही बनाया था स्काई गोल्ड बिकॉज आई वाज ट्रैकिंग दिस कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर्स एंड देन मैंने इसका वीडियो बनाया था Q3 के आई थिंक Q3 के रिजल्ट्स के बहुत दिन बाद and now the Q4 results are up. If you have seen my last video, this video, consider this as an extension of that video, part 2 maybe. So I'm going to tell you 9 important things which have been come out from the con call, and these are all very important things, very interesting things, right? Which set up the growth path for this company. ठीक है, तो ये स्टोरी हमने देखा था. दिस इज एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये जो अभी आप देख रहे हो ये नंबर्स है Q1 Q2 Q3 Q4 के. अगर आप देखोगे कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज लाइक मोर देन 90% है. और अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया है वहां पे इट्स लाइक 106% ईयर ऑन ईयर, लाइक राइट. तो और पैट एबिटा मार्जिन में भी ग्रोथ है, पैट मार्जिन में भी ग्रोथ है, लाइक. ठीक है, तो एवरीथिंग इज, यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही चल रहा है. यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ढूंढूं क्या मैं जो गलत है. तो यहाँ यहाँ पे ना देखते हैं कि क्या कंपनी ने यहाँ पे रिवाइज्ड, बेसिकली अपग्रेड किया है गाइडेंस. तो कंपनी क्या बोल रही है कि सबसे पहली बात उन्होंने जो बोला था कि FY25 में वो लोग करेंगे अराउंड यस 3300 करोर्स, लेकिन दे डिड अराउंड 3548. तो सबसे पहली बात दे हैव ओवर अचीव्ड द FY25 गाइडेंस, राइट. ठीक है, उसके बाद जो वॉल्यूम वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो कंसिस्टली 350 केजी पर मंथ ये लोग करते थे. नाउ दे आर डूइंग अराउंड 460 केजीज पर मंथ. और उनका रन रेट कहाँ तक जाने का है? पहला जो पड़ाव होने वाला है वो है 1 टन per month, and the next thing is 4 tons per month, right? So they are on track for that. This is another thing that they have upgraded the guidance. Now upgraded guidance कौन सा किया? FY27 में उन्होंने पहले बोला था कि हम 7,200 करेंगे, लेकिन अभी कितना बोल रहे हैं? 7,600 करोड़. सो ये दूसरी चीज होगी. ठीक है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है. देन एबिटा मार्जिन 6%, 6.3% करेंगे ऐसा बोला है. दैट इज ऑल्सो गुड थिंग. देन पैट मार्जिन, अभी करंट पैट मार्जिन उन्होंने किया है 3.7% का, एंड बाय FY27 they want to achieve the PAT margin of 4.50, and there are reasons for that. They are not saying कि हवा में बात नहीं कर रहे हैं, उसके reasons है. मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वीडियो में आपको बताऊंगा. देन इन्होंने लास्ट ईयर अराउंड 270 करोड़ का क्या कैपिटल इन्फ्यूज किया था कंपनी में, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर सीइंग दिस वैल्यू, ये जो वॉल्यूम का ग्रोथ दिख रहा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द एक्विजिशंस, लाइक 3 एक्विजिशंस दे डिड लास्ट ईयर, मतलब पूरा FY25 में. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट. एंड नेक्स्ट ईयर वो बोल रहे हैं कि हम लोग 128 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अ प्लान टू टेक अराउंड 300 करोड़ ऑफ गोल्ड मेटल लोन. वो भी बहुत ही ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे उनको मिल रहा है. दैट इज वेरी फेवरेबल टू देम. सो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट. सो पैट मार्जिन का मैंने बता दिया आपको क्या है. ROE का टारगेट, ROE नाउ 33% का अभी करंटली उनका ROE है. नाउ दे आर सेइंग दैट दे विल गो बियॉन्ड, आई मीन नॉर्थ ऑफ 35%. दैट इज अनदर गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी. अभी जो करंट कैपेसिटी है कंपनी का, राइट, इट इज जो मतलब जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है नवी मुंबई में, उसका जो फुल अगर यूटिलाइज करते हैं तो उसका कैपेसिटी अराउंड अराउंड 1 टन पर मंथ. तो इनको इनका पहला जो टारगेट है दैट वो है कि उसको, वो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको फुल्ली अचीव किया जाए. और जब ये फुल्ली अचीव कर लेंगे वहाँ पे जो जितने भी सारे ऑपरेशन है वो कंसोलिडेटेड हो जाएंगे. और वहाँ पे फिर उनको वहाँ पे जो गोल्ड लॉस होता था ना अलग अलग फैसिलिटी में, इफ यू मेक द अलग अलग फैसिलिटी में, इफ यू मेक द ज्वेलरी, वहाँ पे गोल्ड लॉस होता है. बट इफ यू मेक दैट इन वन प्लेस, गोल्ड लॉस बहुत कम होता है. दैट इज ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट विच विल एड अप टू द इंक्रीज इन द पैट मार्जिन. ठीक है, दैट इज वन थिंग. देन एक एक और अच्छी चीज यहाँ पे जो हो रही है, जो मैंने आपको बोला था ना कि इनका जो टारगेट है एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाने का.
दैट एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाने का जो इनका अगर हम देखेंगे Q1 में इट वाज अराउंड 11% ऑफ द रेवेन्यू वाज कमिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट, then Q2 9%, then Q3 12%, now it is Q4 8%. Now what they are saying is basically that they want to increase this number to 25 to 30% of the revenue. मतलब ये है कि FY27 तक जो भी ये 7,600 करोड़ करने वाले उसमें से 25 to 30% रेवेन्यू विल बी फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड रिमेनिंग विल बी फ्रॉम द डोमेस्टिक. नाउ रिमेंबर, if they do this 25 to 30% from the export, पैट मार्जिन कुड गो अप सिग्निफिकेंटली अप, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट. ठीक है, ये एक चीज होगी. और गोल्ड मेटल लोन का जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट इनको पहले कितना मिलता था, यू यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट गोल्ड मेटल लोन में क्रेडिट कॉस्ट इनको पहले पड़ता था अराउंड अराउंड 8%, एंड 8 to 10% का, राइट, मतलब इंटरेस्ट. बेसिकली नाउ दैट इंटरेस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4%, और इससे भी कम होने वाला है, विच इज फेवरेबल टू देम, लाइक 3.3% टू 3.5%. मतलब इनको मार्केट से पैसा मिलेगा इन द ये जो इंटरेस्ट रेट है अराउंड 3 to 3.5% से, राइट, which which that money they can deploy into their business like ये बिल्डिंग परचेस करने के लिए, और वो जो नया फैसिलिटी उसमें इक्विपमेंट परचेस करने के लिए दे विल डिप्लॉय दैट मनी इनटू दैट दैट फैसिलिटी. और इनका आरओसी कितना है, इट इज मोर देन 30%. नाउ इमेजिन दिस बिजनेस केस, एक बोरो मनी कर रहे हैं 3.5 इंटरेस्ट रेट से, और लेकिन वो उस पे कितना कमा रहे हैं, मोर देन 30%. सो दैट इज फैंटास्टिक बिजनेस केस, राइट. तो ये है इन अ नटशेल द समरी ऑफ द कॉनकॉल एंड द वे फॉरवर्ड, राइट. नाउ इफ यू सी हियर, मोटा मोटी इनका जो बिजनेस या बिजनेस मॉडल है, बेसिकली दैट B2B बिजनेस मॉडल है. और वो लोग क्या करते हैं ना, ये जितने भी ज्वेलर्स है, आप यहाँ पे देखोगे डोमेस्टिक क्लाइंट्स इनके हैं. अभी आप देखो कि यहाँ पे टाइटन छोड़ के, टाइटन का भी उन्होंने कैरेट लेन यहाँ पे, यस कैरेट लेन इज हियर. सो टाइटन छोड़ के सब ज्वेलर्स को ये लोग ज्वेलरीज बना के देते हैं. दैट इज पॉइंट नंबर वन. इफ यू लुक एट दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस डोमेस्टिक क्लाइंट्स, they have relationship with the international clients also. So that is another important thing, right. Then, regarding their acquisition, which I was talking, so they acquired like Star Mangal Sutra, Sparkling Chains, and in the recent quarter, like Ganna and Gold जो है उनका जो ये लोग बैंगल्स बनाते हैं बेसिकली. सो if you look at the PNG का जो प्रेजेंटेशन है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो अपलोड किया है, उसमें आई थिंक they have given the bifurcation की मंगलसूत्र, चेन and bangles. I think chain or bangles, I think they hold more than 40% या 30% of the market share, followed by मंगल सूत्र and then followed by the daily wear जो होता है वो. इसीलिए तो जो ये इन लोगों ने इसीलिए इनका एक्विजिशन किया, तो स्टार मंगल सूत्र, स्पार्कलिंग चेन्स जो चेन बनाती है कंपनी, और ये बैंगल बनाने वाली कंपनी. ठीक है, तो ये एक हो गया. अभी जो एक्सपोर्ट का जो है, एक्सपोर्ट में भी उनको अभी 200 केजी पर मंथ का ऑर्डर मिला है, एंड और ये बढ़ता ही जाएगा अकॉर्डिंग टू देम, राइट. सो ये मैंने आपको एक्सपोर्ट का बता दिया. अभी अभी कुछ बचा है क्या ये इसमें बताने जैसा, तो ये एक स्लाइड मुझे वहाँ पे जो कंपनी ने बोला था वो बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड लगा. दिस इज इम्पोर्टेंट स्लाइड. इट्स जिस्ट ऑफ what they are doing basically. So they are expanding their product portfolio by acquisition कर रहे हैं, अलग अलग ज्वेलरीज का डिजाइन बना रहे हैं. उन्होंने अंधेरी में एक उनका डिजाइन का ऑफिस खोला है, राइट. तो वहाँ पे भी बहुत सारे उनके डिजाइनर्स है, दे आर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, राइट. ठीक है. देन सक्सेसफुल एक्विजिशन जो मैंने आपको बताया अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे चेन, मंगलसूत्र हो गया, वो जो बैंगल्स वाला. ठीक है, तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो उसको, मतलब ये लोग अपना मार्केट शेयर उसमें एक्सपांड कर रहे हैं. देन जियोग्राफिक एक्सपांशन, जैसे जैसे मैंने बोला कि रिलेशनशिप विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो एक्सपोर्ट में भी ये लोग शेयर बढ़ा रहे हैं, और इम्पोर्ट डोमेस्टिक में भी ये लोग अपना जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं. देन ऑपरेशनल इफिशियंसी, जैसे मैंने एक पॉइंट बोला गोल्ड मेटल लोन वाला, राइट, टू रिड्यूस द इंटरेस्ट कॉस्ट, राइट. तो उससे क्या होगा ना कि आपका आरओसी और आरओई तो डेफिनेटली बढ़ेगा, पैट मार्जिन भी इंप्रूव होगा. एक और चीज ये होने वाली है इनके साथ कि जब ये लोग कंसोलिडेट कर लेंगे नए प्लांट में, तो गोल्ड लॉस जो है वो भी कम होने वाला है. अभी गोल्ड लॉस होता क्या है, जब भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना ज्वेलरी, तो बेसिकली एक बहुत छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स है ना, वो जब वो पॉलिशिंग करते हैं या फिर कटिंग करते हैं, तो उसमें लॉस होता है.
एक 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 गोल्ड का मतलब अगर मतलब हम ज्वेलरी बनाएंगे तो उसमें वो लॉस इतना पता नहीं चलता, बट अगर हम कंसोलिडेट करेंगे बहुत सारे डिजाइन कंसोलिडेट करेंगे तो वो गोल्ड लॉस बहुत सिग्निफिकेंट होता है. But that gold loss, they would be able to reduce that gold loss if they do the operations in one single site. So that will add to the increase in the profit margin. So this is a fantastic growth story. We have to be there to witness this growth story, right. तो इसका अगर लास्ट टाइम जो मैंने वैल्यूएशन का बात किया था, यस एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये जो अगर आप देखो इनके कैश फ्लोज जो है वो निगेटिव है. नाउ दे आर नेगेटिव बिकॉज ऑफ द हाई वर्किंग कैपिटल. नाउ इतना सारा एक्विजिशंस कर रहे हैं, इतना सारा वॉल्यूम वॉल्यूम इनका बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वर्किंग कैपिटल साइकिल इज ज़्यादा है. और एक चीज़ इसमें ये हुई है कि अक्षय तृतीया जो थी इस बार आई थिंक अप्रैल में थी, तो अप्रैल अप्रैल में अक्षय तृतीया होने की वजह से जो ऑर्डर्स इन्होंने मतलब पुश किए मार्च में, बहुत सारे अक्षय तृतीया के ऑर्डर्स पुश कर दिए ये जो बड़े बड़े ज्वेलर्स उनके लिए. तो दे बुक द रेवेन्यू इन द क्वार्टर फोर ऑफ FY 2025. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा ना कि क्वार्टर फोर का जो है नंबर इन्फ्लेट तो हुआ है, राइट, ये 1058 करोड़. इट्स बिकॉज ऑफ दैट. बट अदर थिंग क्या है ना, उसका जो भी उनको पैसा आना है वो तो अभी तक आया नहीं है, वो तो अप्रैल अप्रैल में आएगा. अभी नॉर्मलाइज हो गया साइकिल. तो इसीलिए वो जो वर्किंग कैपिटल था और रिसीवेबल्स जो था, आई थिंक रिसीवेबल इंक्रीज फ्रॉम 102 crores to 452 crores. अब ये नॉर्मलाइज हो चुका है, ये Q4 की बात है, राइट. तो इसलिए ये यहाँ पे बढ़ गया है. बिकॉज ऑफ दैट ये जो वर्किंग कैपिटल है दैट दैट गॉट इंक्रीज टू द 72 days. नाउ this working capital is already, they're saying that it is normalized to 56 days and they want to bring it down to the 50 days. That is another fantastic thing. सो ऑल इन ऑल दिस, जब भी मैंने आपको 9 चीज़ें बोली, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं. मुझे यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे रिस्क दिखता नहीं है. एक जो चीज़ है यहाँ पे गोल्ड, जो कंपनीज होती है वहाँ पे अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है तो इनके पास जो होती है इनके पास होता है वैल्यू अपॉर्चुनिटी, राइट. ये लोग हाई प्राइस पे गोल्ड बेचेंगे, रेवेन्यू आता रहेगा. अगर गोल्ड का प्राइस कम हो जाता है, जो कि अब हो सकता है, अभी बहुत सारा बढ़ गया था, अभी कंसोलिडेशन मोड में जाएगा तो प्राइस शायद कम होगा, तब इनके पास वॉल्यूम में पैसा कमाने का मौका होता है, राइट. तो दोनों दोनों तरीके से ये लोग मतलब पैसा तो कमाना ही है. अभी इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन का पार्ट हम लोग देख लेते हैं. इफ यू सी हियर, दे डिड अराउंड 3548 crores इन FY 2025, और पैट आया इनका अराउंड 133 crores, विच इज अराउंड 3.7%, राइट, पैट मार्जिन. Now, for FY 2026, I considered a PAT margin of around 4%, and for FY 2027, I considered PAT margin of around 4.5%, which they are guiding basically. So if I do that calculation, my forward P comes out to be for FY 2026 it is 25, and FY 2027 it is 17, right? ठीक है. तो if I normalize that, I mean, if I normalize that with respect to the market cap, current market cap which is around 5,700, तो उसके हिसाब से ये जो पी आ रहा है 25 and 17, विच इज बहुत ही ज़्यादा लो है. और इसका ग्रोथ इंजन कितना है, अराउंड अभी 109% का ग्रोथ इंजन है. इफ वी एंटर इनटू द FY 2026, दैट ग्रोथ इंजन इज 61%. एंड डेफिनेटली ये अभी जैसे लो बेस है तो ये आपको नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं. जैसे जैसे इनका हाई बेस है, मतलब बेस बढ़ेगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली ग्रोथ रेट विल आल्सो टेपर डाउन. सो ये 61% इज इन FY 2026, एंड देन FY 2027 में 33%. बट स्टिल, even if I consider 33% का growth engine with a forward P of 17, it's a, yeah, it's the PEG ratio will definitely be less than 1, right. It's almost 0.5 जितना आएगा, 0.5 से थोड़ा सा कम, ठीक है. तो ये है. नाउ you go through the con call, you go through the presentation which they have given, also go through the previous 3 to 4 con calls to understand their growth story, right. And then think of the risk which they have, right. Go through the Kalyan Jewelers ka con call, go through the PNG Jewelers ka con call, that is also a fantastic con call which had happened now. And then get a overlook of the jewelry sector to understand कि यहाँ पे हो क्या रहा है. और ये लोग जो इतना वॉल्यूम का बात कर रहे हैं ना, ये 4 tons per month, सच में इतना डिमांड है क्या, दैट सेंस यू विल गेट. बिकॉज आप अगर आई थिंक PNG का जो पढ़ोगे ना कॉन कॉल का वो जो प्रेजेंटेशन है,
they're talking about what around 850 tons. इनका अपने इंडिया का जो कंजम्पशन है अराउंड 850 tons है. And this Sky Gold is like targeting like what 4 tons per month, मतलब like 50 tons in a year. It's like less than 10% of that volume, right? तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है. टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज ह्यूज. And it is just a beginning basically, even if they achieve this 4 tons per month, right? So this is very interesting company, and you should definitely keep a track on it. It's not a buy and sell recommendation. This video, you have to take it as a starter to deep dive more into this company. All right. If you like this video, give it a like, share, and subscribe, and do share with your friends and discuss among your friends, and then take a decision. Thank you very much. I'll see you in the next video.